ध्यान गोताखोर। क्या लग रहा है बीजेपी चुनाव हारी है अयोध्या से? क्या वजह लगती है, किस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा कारण बीजेपी का ये है हारने का। राम पथ आपने देखा होगा, शहादतगंज से लेकर के अयोध्या तक हजारों घरों को जो है बेघर किया गया, दुकानें उजाड़ी गई, मकानें तोड़ी गई, उस पर बुलडोजर चलाया गया, मुआवजा के नाम पे हाथ में कटोरा देने का काम किया भाजपा वालों ने। और आपको ये भी बता दें, अयोध्या विधानसभा में मीरन घाट जमथरा आता है, जहाँ हजारों बीघा की खेती जो एक निषाद समुदाय के लोग करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उस खेती से उनके बाल बच्चों का जीवन यापन होता था। उस खेती को टेंट सिटी के नाम से कब्जा करने का काम भाजपाइयों ने किया है, भाजपाइयों ने किया है टेंट सिटी को। और आपको बता दें, कई ज़िलों में अयोध्या, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज, कई ज़िलों में निषादों का जीविका जो अहम जो है जीविका है, वो नाव चलाकर जीविका वो करते हैं निषाद समुदाय के लोग। उन नावों को तोड़ा गया, उनको बेघर किया गया, उनकी रोजी रोटी छीनी गई। तब निषाद जो है आक्रोश में आकर के भाजपा को हराया। और एक बात बता दें आपको, ये गुप्तार घाट है, और गुप्तार घाट में और गुप्तार घाट अयोध्या में बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को ठेका दे दिया गया है। अपनी अपनी क्रूज ला रहे हैं, इनकी जो जीविका जो चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उनके नाव को ऊपर रखने का काम कर रहे हैं भाजपाई लोग। और गुप्तार घाट में ये जो स्थानीय जो चाय पकौड़ी बाटी चौका दुकान जो है चला के अपना जीविका करते थे, वो दुकानें भी उजाड़ने का जो है फरमान जारी कर दिया गया है। ये मतलब अच्छा, ये जो दुकानें हैं इनको भी हटाया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाएगा। इनको इसलिए हटाया जाएगा कि इनको चौड़ा चाहिए, चौड़ा रोड ही रोड चाहिए, इंसान नहीं रहना चाहिए, रोड रोड रहने का। और ये जो ये दुकान जब उजाड़ी गई, दूसरी बार बेचारे जो है अपना बना के जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों के नाम से 30 दुकान आप दिखा दीजिए, कैमरामैन से कह दीजिए, 30 दुकानें बनाई गई थी। 30 दुकानें यहाँ स्थानीय लोगों के नाम से बनाई गई थी कि आप लोगों को दुकान दी जाएंगी। लेकिन ये दुकान भी भाजपाई लोग पूंजीपतियों के हाथ सौंपने का काम किए हैं, पूंजीपतियों के हाथ सौंपने, हम लोगों के हाथ में कटोरा देना काम किए हैं। आप भी हिंदू हैं? जी, हिंदू हैं। अयोध्या के हिंदुओं को सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है, कहा जा रहा है कि गद्दार हो तुम लोग, बीजेपी को नहीं जिताए। देखिए, गद्दार नहीं, कहीं ना कहीं जब श्री राम जी आए, श्री राम जी के तो सखा आप जानते होंगे, श्री राम जी के सखा अगर कोई है वो निषाद है। श्री राम जी को पार लगाने वाला अगर कोई है तो निषाद समाज के लोग हैं, और वही निषाद समाज की नैया डुबोने का काम भाजपाई लोग किए हैं। हम लोगों की नाव जो है जीविका जो चलती थी, बड़ी बड़ी क्रूज लेकर आ गए, अयोध्या में बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिए हैं, वो सब जो है बेघर हो जा रहे हैं, भूखमरी का कगार पे आ गए हैं। मोदी जी विकास कर रहे हैं, कह रहे 500 सालों में अयोध्या में जो नहीं हुआ वो मोदी जी जब से आए, मंदिर बनाया, सड़कें बनाई, अयोध्या बदल दिया है, जिताना चाहिए था। देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिर जो बनवाए हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है ना, ये तो कोई व्यक्तिगत अपना थोड़ी बनाया, तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं लोग कि हमने बनवाया, हमने बनवाया। ये पूरे देश में जो है यही अयोध्या से नाम से चुनाव लड़े थे, क्या दशा हुआ है यहाँ के लोग, क्या दशा की है अयोध्या में, जान लीजिए। और आपको ये भी बता दें, आपको ये भी बता दें कि ये 14 कोसी, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में जितने घर आए हैं, सारे घर बेघर हो गए हैं, सारे घर जो है उजाड़ दिए गए हैं, और उजाड़ने का फरमान फिर जारी हो गया है, जान लीजिए आप। घर जो तोड़ा जा रहा है ये समस्या है अयोध्या में, क्योंकि जब घर तोड़ दे रहे हैं, मुआवजा मिल नहीं रहा है, मुआवजे के नाम पे 1 लाख रुपए। जी जी, अरे वो खुद बेचारे जो है तुड़वाई नहीं दे पा रहे हैं, तुड़वाई नहीं हो पा रही है उनकी। हाँ, जेब से जा रही है तुड़वाई। क्या नाम है? और करते हैं आपसे बात और लोगों से। आप सभी अयोध्या के रहने वाले हैं? सभी अयोध्या के रहने वाले हैं। क्या वजह रही बीजेपी अयोध्या से हार गई? क्या वजह रही? वजह यहाँ की जनता जी कितना परेशान हो गई है, जितने भी मकान टूटे हैं उनको तुड़ाई अपनी जेब से भी देना पड़ा, और जो मुआवजा नहीं पाए हैं, जो नजूली ज़मीन थी, मतहती थी या कोई भी थी, सबको नजूल करके इन्होंने बाईकाट कर दिया कि इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। कितनी ज़मीनें हैं, सब लोगों मकान टूट गया, मुआवजा तक भी नहीं पाए हैं। इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं मिला। हाँ, इसी वजह से बीजेपी को वोट नहीं मिला। आप गाली पड़ रही है, कह रहे बताओ कैसे हिंदू हो बीजेपी को नहीं जिताए? कैसे गाली क्या पड़ रही है? जब सभी लोग नुकसान उठाएंगे तो देंगे ही देंगे दूसरे को। नाराज थे लोग बीजेपी से?
बिल्कुल नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे। कह रहे राम को जो लाया उनको आप नहीं जिताए। राम कौन लाएगा? राम को कौन लाने वाला है? राम का ये पैदा किन कि राम इनका पैदा किन? अरे राम जो है सबको लाए हैं। राम सबके भगवान है। राम हमारे तन मन राम कण कण में है। राम सबके भगवान है। राम को हम नहीं लाए हैं, राम हम सबको लेकर आए हैं। यही तो बात नहीं समझ पा रहे हैं ना लोग कह रहे बीजेपी को नहीं जिताए मतलब राम भक्त नहीं हो। अरे मंदिर बनाया आपने, मंदिर बनाया आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किए, तो उसमें सारे उद्योगपतियों को बुला लिया आपने, सेलिब्रिटी को बुलवा लिया, लेकिन जो श्री राम जी को पार लगाए थे क्या एक भी निषाद आप बुलवाए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में? आप बता दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक भी निषाद वहाँ बुला के दिखाए कि हाँ निषाद जो है वहाँ आया है जो श्री राम जी को पार लगाए हैं। आपने विकास किया, हम ये नहीं कहते विकास किया। अगर आपने 25% विकास किया है तो 75% विनाश करने का काम अयोध्या वालों के साथ किया आपने। जो लोग अयोध्या वालों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, बहनों को गाली दी जा रही है, उनको क्या जवाब देंगे? मैं उनको यही जवाब दूंगा, यदि आप अयोध्या में होते, मैं बाहरी लोगों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप अयोध्या में होते, आप राम पथ के सड़क निर्माण में आप होते, आप 14 कोसी परिक्रमा में होते, आप 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर होते, तो आपका घर अगर जाता, आपका मकान जाता, आपका दुकान जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं बाहरी वालों से, अपने दिल पर हाथ रख दीजिए। अगर आप भाजपा के वोट करते कि ना करते, आप दिल पर हाथ रख के देख लीजिएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम के नाम पे दे देना चाहिए कुर्बानी। राम के नाम पर भीख मांगना बंद करिए। भाजपाइयों मैं कहना चाहता हूँ, राम के नाम पर भीख मांगना बंद करिए। देखिए, राम जो है एक पूजा पाठ, एक आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। हम लोगों को जो है रोजी रोजगार चाहिए, विकास तभी होगा जब रोजी रोजगार, नौकरी, आपने कितनी नौकरियां दे दी लोगों को? आप जितने जो है कराए, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। सारे पेपर लीक, जो अपने भाई को पढ़ाए लिखाए नौकरी दिलाने के लिए, पता चला वो पेपर देने गया, फिर जब लौट कर आया तो पेपर लीक। अयोध्या में एक और नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं गुजरात वाले, बंबई वाले अयोध्या पे हावी हो गए हैं। जो अयोध्या के लोकल व्यवसायी थे उनको काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल हावी हो रहे हैं। ये निषादों का जो नाम जीविका है वो भी छीना जा रहा है। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम जो है सौंपा जा रहा है, वो अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो यहाँ अयोध्या में हार हुई है, बनारस बाकी है, ये सब बाकी है। बनारस भी हारेंगे ऐसा नहीं है। सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएगी क्या निषाद। मैसेज दिया आप लोगों ने अयोध्या हरा के? क्योंकि उसी पे तो राजनीति करते थे मोदी जी या बीजेपी, अयोध्या ही हरा दिया। क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? देखिए ऐसा है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ये बहुत गंदी राजनीति है। और यहाँ अयोध्या की जनता ये जान चुकी है कि ये धर्म जो है ये सिर्फ श्री राम, हिंदू मुस्लिम, यही सब, इंडिया पाकिस्तान, यही सब करते हैं। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं गया, जान लीजिए, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। अब मुद्दा सब फेल हो गए हैं, फेल कर दिया। जी फेल हो गया। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भगवान दिन निषाद गोताखोर। भगवान दिन निषाद, ये बताइए, आपके तो नाम ही में भगवान है, जो भगवान को लाए उनको काहे नहीं जिताए? भगवान को ये थोड़ी लेकर आए हैं, भगवान तो सबके हैं, भगवान हम लोग को लेकर आए हैं। और यहाँ हमारी बोट चलाते हैं और गोताखोर भी हैं। हजारों लोग को जिंदा बचाए हैं और लगभग 1700 डेड बॉडी निकाले हैं। और यहाँ गोताखोर जो है नाव भी चलाते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं नाव से। एक फांसी लगाता है, उसको तनख्वाह मिलता है। यहाँ गोताखोर लोग को तनख्वाह नहीं मिलता है। अभी परसों एक लड़की डूब गई, 3 लोग गिरफ्तार, अयोध्या में फिर डूब गए। और जो लगाए अपना जल पुलिस लगाते हैं और भी पुलिस लगाते हैं। अरे निषाद को लगाइए घाटों पे, देखिए कोई डूब जाता है। कोई निषाद को नहीं लगा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहे निषाद को। और निषाद का घर उजाड़ दिया जा रहा है, नाव बंद करा दिया जा रहा है। गुजराती आए हैं यहाँ, बोट अपना क्रूस लेकर आए हैं और स्कूटी बोट लेकर आए, 4 बार डूब चुकी है। अभी हम लोग के हल्का से पलट जाए तो हम लोग को तुरंत जेल में डाल देंगे। मोदी को क्यों हराए, बीजेपी को क्यों हराए? बीजेपी को इसलिए हराया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाति कर रहे थे, बहुत नुकसान कर रहे थे। यहाँ पे राम भगवान के नाम पे हर जगह जीतते थे। हम लोग कहाँ यहीं से मैसेज दे दो कि राम भगवान के नाम पे राजनीति ना करें, विकास के नाम पे राजनीति करें। विकास हो रहा है, रामपथ बना दिया, बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, इतना काम कभी हुआ अयोध्या? तो क्यों हार गए यहाँ से? यही तो जानने आए, बताओ। यहाँ गरीब लोग को एकदम सता रहे हैं, यहाँ दुकानें सब उजाड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वोट नहीं दिए। गरीबों को सताया जा रहा है। गए बहुत ज़्यादा पे फरमान जारी हो गया है कि भैया अपना अपना सामान हटा लीजिए। यहाँ पे लक्ष्मण पथ बनने वाला है,
और सब सनके हुए हैं बेचारे, जब टीन सब उजाड़ दिए हैं, कई बार उजाड़ चुके, अब फिर अब तैयारी बना है सबका उजाड़ने का। तो वे लोग क्या करेंगे भैया? ऐसे रहा तो 27 में फिर जितना जो सीट पा गए हैं ना वो भी नहीं पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी जमानत जब्त हो जाएगा भैया। इतनी नाराज, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। इतनी नाराजगी है बीजेपी, बहुत ज़्यादा है भैया। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। ये तानाशाही है। आदमी अपना बोली भी ना बोल पावे, अपना धरना भी ना कर पावे, इनसे जाके आदेश लो। समाजवादी पार्टी में तानाशाही नहीं थी। नहीं, वो कह रहे कि अगर मोदी जी ने मंदिर बना दिया, विकास कर दिया, तो क्यों नहीं जिताया आप लोगों ने? भैया मोदी मंदिर बना दिए हैं तो चलिए मानते हैं बनवा दिए हैं, लेकिन यहाँ का जनता को उजाड़ दोगे, बाहरी को बसा दोगे। कितनी महंगी ज़मीनें यहाँ हैं, और जो अपनी ज़मीनें नहीं दे रहा उसको नजूल बता के ले रहे हैं। बताइए जनता कहाँ जाएगी? लल्लू सिंह जी थे, यहीं पर बुलवाया गया तो बोले कि साले तुम लोग को सीधा उस पार भिजवा देंगे, तुम लोग गोंडा से आए हो। बताइए यहाँ सब लोग को डांटे, कहें गोंडा, कहें कि सब गोंडा वाले हैं। जो यहाँ के हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब, उनको बोले इन्हीं के साथ में तुम भी चले जाओगे। निषाद नाराज हो गया, भाई क्यों इनको वोट देंगे जब हम लोग को भगा देंगे। तो या बाहरी गुजराती, ये बगल में गार्डन बना है, बड़ा बड़ा गार्डन बना है, उसमें कभी पैसा नहीं लगता था। छोटा से गार्डन बना है, उसमें 20 रुपया टिकट था। हम लोग धरना प्रदर्शन किए तब 10 रुपया हुआ। अब वो लोग 65 नाव अपनी डालने जा रहे हैं, 65 नाव डाल देंगे और 50 वो लेकर आए हैं बैटरी रिक्शा, जाके देख लीजिए। और ये दुकान हम लोग के नाम पे बनी है, ये 18 लाख से बोली चालू कर दे, हम लोग की औकात है दुकान ले लेंगे। अब देखिए दुकान बिक गई, बड़े बड़े लोग ले लिए, काला धन वाले ले लिए सब। हम लोग कहाँ जाएंगे? अमीरों को दुकान मिल रही है। यहाँ बीजेपी पूरा अमीरों का बसा रही है, गरीबों को कोई काम नहीं। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, सब वीआईपी बड़े बड़े लोग आए थे, गरीब का वहाँ तब नहीं पूछ, जो वोटर है उसको नहीं बुलाए, बड़े बड़े लोग को बुलाए। तो बड़े लोग वोट दिए हैं, यहाँ गरीब जो है सपा को दे दी। राम राज लाए मोदी। राम राज तो आ गया ना, इसीलिए तो यहाँ चले गए। राम राज नहीं, ये बहुत क्या बताएं कि बोलने वाला नहीं है। जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं? कह रहे हैं असली हिंदू नहीं हो, गद्दार हो। संत, अयोध्या के एक संत है, वो बोल दिया अच्छा हुआ भगवान राम जो है लंका दहन करने गए थे, बंदरों को ले गए थे, अयोध्या वालों को नहीं ले गए, नहीं तो आप वहाँ भी धोखा दे देते। ऐसा है कि वो यहाँ रहे होते ना, तो जितना वो कह रहे हैं कि दोगले हैं, वो खुद दोगले हैं। वो बीजेपी के नाम से जो है दोगले दोगले कर रहे हैं। यहाँ पे रहते तो उनको पता चलता कौन दोगला है कौन सही है। राम भगवान को निषाद पार किया, निषाद पार किया नाव से, और जंगल में थे, वो जंगल में थे, उनको खाना पीने की पूरा व्यवस्था किए। और जो है अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो निषाद कहाँ चले गए? तब नहीं याद आई निषाद कहाँ चले गए। खाली वोट ले लिए यहाँ निषाद है। ये जनता खाली यहाँ पे निषाद के वोट लेने के लिए है, खाली बीजेपी खाली वोट लेगी, काम नहीं करेगी। सबका घर जो है यहाँ किसी का आवास नहीं बना है। हम लोग कितना बार आवेदन किए, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। खाली ये आता है कि उजाड़ देंगे उजाड़ देंगे, तो डुबा दिए बीजेपी, उसके पास जाएंगे। हाँ, जो रक्षा करेगा हमारे समाज का, यहाँ पे जनता का, उसको वोट देंगे। वोट किसी का खरीदा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब जो भीम अम्बेडकर जी हम लोग को जो संविधान में जो दिए हैं वोट देने का, तो वोट वही अगर ना होता संविधान ये ख़त्म करने वाले थे, हम लोग वोट भी ना दे पाते। लल्लू सिंह जी बोले कि जो है वो जो संविधान बदल देंगे, तो बताइए सब जब संविधान नहीं रहेगा तो ये जो राम राम चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, तो फिर किसी को वोट दे के किसी को बदलाव ना हो पाता। पूरा तानाशाही चलता। अब तानाशाही रुका, हम लोग यहाँ से मैसेज दिए हैं, अयोध्या से मैसेज दे दिए हैं कि तानाशाही करोगे तो एक भी सीट नहीं आएगा। जनता के सुनिए, हम लोग ये का बीजेपी को नहीं दिए हैं, वोट दिए थे उनको बीजेपी को, लेकिन हम लोग जागरूक हो गए हैं कि जो हम लोग को लूटेगा, हम लोग को छलेगा, उसको एक दाना नहीं देंगे।